कुछ खास बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे बहुत विशेष मेहमान प्रमोद महाजन, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, जो कभी पीएम इन वेटिंग थे और अब एमपी बन गए हैं। प्रमोद महाजन से हमें इतनी बातें करनी है कि ये एपिसोड आप वेडनेसडे को भी देखेंगे और संडे को भी देखेंगे। वेलकम टू द शो मिस्टर महाजन। जैसे मेरा इंट्रो था, वंस अपॉन अ टाइम ऑफ पीएम इन वेटिंग, 3 मिनिस्ट्री और अब एक एमपी। हाउ डिड दिस हैपन? मेरे दृष्टि से ये चुनाव का वर्ष है। 2003 में 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 2004 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और स्वाभाविक रूप से 1999 से हम सरकार में हैं और हम चाहेंगे कि अटल जी के नेतृत्व में राज्य को, भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश मिले। और मुझे पार्टी के नेताओं ने कहा कि आज तक चुनाव लड़वाने के दृष्टि से मैं जो पार्टी में काम करता आया हूँ, उसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री परिषद छोड़कर मैं महासचिव के रूप में इन चुनाव की जिम्मेदारियां देखूं। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूं। अभी आपने देखा होगा कि अनंत कुमार मंत्री परिषद छोड़कर बड़ी मुश्किल से कर्नाटक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनंत कुमार जी को बहुत ही आग्रह से कर्नाटक के नेताओं ने बुलाया था और वो अपना पद छोड़कर गए हैं। उमा भारती छोड़कर गई हैं, रमन सिंह गए, वसुंधरा राजे गए। अगर आप ये कह रहे हैं तो अरुण जेटली का भी तो एग्जांपल है, उन्होंने पद छोड़ा फिर वापस आ गए। ये क्या था? देखिए, इसमें कोई नहीं, शायद प्रधानमंत्री को लगा कि सरकार में उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए एक हाथ अरुण जेटली का अपवाद हुआ। लेकिन बाकी सभी नेता जो मंत्री परिषद में कभी न कभी सदस्य रहे हैं, वो दल का काम करने के लिए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि चुनाव जब नज़दीक आते हैं तब सरकार चलाने से ज़्यादा होता है महत्वपूर्ण दल को चलाना, सरकार को फिर बनवाना। जब अपने आप को सरकारें नहीं दे रहे, आप ये अपने आप को एक इस तरह से बहला फुसला नहीं रहे कि नहीं, मैं नहीं बहला फुसला रहा हूँ। और अपने आप को तो बहला फुसलाने से कोई फायदा ही नहीं होता। बहलाना फुसलाना तो औरों को होता है, अपने आप को तो सत्य स्थिति मालूम होती है। अगर आपकी बात सही है, आपने और भी कई ऐसे एग्जाम्पल दिए जो लोग सरकार छोड़ के पार्टी में गए, उनको एक स्पेसिफिक काम असाइन किया गया कि वो अपनी स्टेट को लीड करें इलेक्शन में। जहाँ तक आपका सवाल है, आई थिंक आप पहली बार ऐसी एक्सटेंसिव इंटरव्यू दे रहे हैं जब से आपकी मिनिस्ट्री चेंज हुई उसके बाद। तब एक कंट्रोवर्सीज थी आपकी, एक तो मिनिस्ट्रियल कंट्रोवर्सीज, आपके कई डिसीजंस जिनके बारे में हम बात करेंगे, और एक वो पूरा शिवानी मर्डर केस। क्या उससे, एंड गिव मी अ कैंडिड आंसर, क्या उससे कोई लिंक है आपका मिनिस्ट्री छोड़ने का? नहीं, देखिए, इसमें शिवानी हत्याकांड का मेरे मंत्री परिषद रहने या न रहने से क्या संबंध है? और हत्याकांड तो 3 वर्ष पहले हुआ, आरोप 15 अगस्त को हुए, मैं 26 जनवरी को पार्टी में चला गया। अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता कि शिवानी हत्याकांड के आरोप से मेरी छवि या मेरी कोई गलती है, तो मेरे को 16 अगस्त को निकाल सकते थे। उनको उसके बाद 6 महीने इंतज़ार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री या दल सर्वशक्तिमान होता है। तो इसलिए पता नहीं, खींच तान कर, मतलब जब कभी कभी मीडिया को पता नहीं होता है कि दल में कामें कैसी होती है, तो खींच तान कर 7 महीने पहले किसी एक महिला ने किए आरोप, तो इसको बदलने में लेकिन नहीं आप इतना तो मानेंगे मिस्टर महाजन कि आपकी इससे छवि खराब हुई? मेरी नहीं छवि खराब होती। कल किसी पर हत्या का आरोप करे, इससे अगर छवि खराब हो रही है तो ये छवि खराब करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं 10-5 बड़े-बड़े नेताओं के नाम लेकर उन पर आरोप करूं, मैं नहीं समझता कि किसी को आरोप तो करने से छवि। कि इस पूरे आरोप की वजह से, जो पूरा मधु शर्मा ने आपके ऊपर आरोप लगाया, इससे ना आपकी कोई छवि खराब हुई, ना आपके पॉलिटिकल करियर पे कोई रेपरकशन हो? ना, अगर यही मैं कहा, अगर मेरी छवि खराब होती, देखिए, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिस्पेंसल नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे मेरी छवि खराब हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी उठा के मुझे रद्दी के टोकरे में फेंक सकती थी। भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता था? अटल जी अडवाणी जी को कौन रोकता था? लेकिन उन्होंने मुझे न रद्दी के टोकरे में भेजा। मैं मंत्री परिषद में भी रहा, उसके पश्चात मुझे महासचिव बनाया गया। महासचिव से मुझे मिशन 2004 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई। पूरी चिंतन बैठक उस संस्था में हुई जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। अगर किसी हत्याकांड के मेरे आरोप के कारण मेरी छवि में कुछ खराबी होती, तो मेरे दल के नेता मुझसे मिलने में कतराते, प्रधानमंत्री मुझे मिलने में कतराते। और ऐसा अगर कुछ नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री के मेरे रिश्ते वही सामान्य हैं। मुझे संघ की बैठकों में बुलाया जाता है,
चेन्नई में जो संघ की प्रचारकों की बैठक हुई उसमें मैं होता हूँ। अब मुझे लगता है कि संघ से मेरे संबंध सामान्य हैं, सरकार से मेरे संबंध सामान्य हैं, दल से मेरे संबंध सामान्य हैं। मैं स्पोक्स पर्सन के रूप में काम कर रहा हूँ, महासचिव के रूप में कर रहा हूँ, चारों राज्यों में घूम रहा हूँ, कार्यकर्ता को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अगर खराब छवि वाले आदमी को इतने काम दिए जाते हैं तो पता नहीं खराब छवि की व्याख्या क्या होती है। लेकिन आपको बुरा तो लगा होगा जब आप एक पॉइंट था, जब आपके पास 3 मिनिस्ट्री थी, आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद आपको इस पूरे आरोप के बाद आपको ड्रॉप किया गया कैबिनेट से। लेकिन आई मीन दैट उसका कोई मतलब नहीं है, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, अगले दिन, उससे कोई खास चीज़ प्रूव नहीं होती। लेकिन मतलब आप कहते हैं कि कोई भी नहीं, आपने प्रूव कहा, किससे चीज़ प्रूव होती है? नहीं, प्रूफ का मतलब नहीं, आपने कहा ना कि अगर मेरे कहने से तो कुछ नहीं प्रूव हुआ, आपके कहने से क्या प्रूव हो रहा है? मेरे कहने से कुछ प्रूव नहीं हो रहा, मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ। ना आप प्रधानमंत्री से मिली हैं, ना आप उप प्रधानमंत्री से मिली हैं, ना आप अध्यक्ष जी से मिली हैं। मैं मंत्रिपरिषद से महासचिव में क्यों गया? जिन्होंने मुझे भेजा उनसे प्रत्यक्ष रूप में तो आपकी किसी से बात नहीं हुई है। अब उसके बाद आप जो कह रहे हैं, तो पता होगा जो यही कहना, आप जो कह रहे हैं वो सच है और जो मैं कह रहा हूँ झूठ है। मैंने तो जो कहा मैंने बता दिया। नहीं, कोई ये नहीं कह रहा कि आप जो कह रहे हैं झूठ है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लोग माने कि इस पूरे एलिगेशन से या जो आपने कई डिसीजन लिए इसका आपका मंत्री पद से हटाने का कोई लिंक नहीं था, ये तो हमारे व्यूअर्स मानने नहीं वाले। नहीं, यही तो मीडिया की समस्या है। अब आप पॉपुलर किस बात का पॉपुलर? मैं आपको 2-3 चीजें पूछती हूँ। पॉपुलर परसेप्शन का अर्थ कैसे निकाला जाए? जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री से मेरे रिश्ते सामान्य हो और मैं हफ्ते में उनको एक बार मिलूं, फिर भी मेरी छवि खराब है। अडवाणी जी के साथ कल मैं इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में आके सारी चर्चा करूं, फिर भी मेरी छवि खराब है। मैं 4 राज्यों में कार्यकारिणी को मार्गदर्शन करूं, फिर भी मेरी छवि खराब है। पूरे 4 राज्यों के चुनाव का और देश के लोकसभा के चुनाव की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे लाए, फिर भी मेरी छवि खराब है। आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ कोई कैंपेन? परम पूजनीय सरसंघ चालक से लेके सामान्य कार्यकर्ता तक मैं संघ की बैठक में जाऊं, फिर भी मेरी छवि खराब है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे लोग मुझसे अगर सामान्य रिश्ते बना रहे और फिर भी आपका कहना है नहीं आपसे हत्याकांड। मेरा कहना नहीं है, मतलब पॉपुलर परसेप्शन है। इसके बाहर पॉपुलर क्या है? किसी विरोधी दल ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहने के सिवा किसी ने नहीं कहा, किसी विरोधी दल ने नहीं कहा, कोई कांग्रेस ने नहीं कहा, किसी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। मैं प्रचार करने जा रहा हूं तो किसी कांग्रेस के दल ने भी मुझ पर आरोप नहीं किया। अब ये मैं कहने के बाद वो करें तो बात अलग है, मैं उनको सुझाव दे रहा हूँ। तो इसलिए अगर विपक्ष मुझ पर आरोप नहीं कर रहा है, हाँ 15 अगस्त के आसपास आरोप हुआ था, उसके बाद 5-7 दिन चीज थी। मैं वही कहने वाली थी, आपने खुद ही कह दिया। तो सच्ची चीज होती है वो बरसों तक चलती है, झूठी चीजें भी मीडिया में बहुत बार आती है, आप भी इसका अनुभव ले चुके होंगे। वो 2-4 दिन का उसकी जिंदगी होती है, वो खत्म हो गई। मधु शर्मा का जो आरोप था उससे कोई आपका रिमूवल ऑफ द कैबिनेट से लिंक नहीं था, कोई संबंध। लेट्स टॉक अबाउट जो आपने वहाँ पे निर्णय लिए, कई कैबिनेट डिसीजंस। एक सबसे बड़ा जो चार्ज था कि आप रिलायंस की मदद करने के लिए आपने WLL में चेंजेस किए, यू गेव देम मोबाइल स्विचिंग सेंटर। जो आपके अपने TRI चीफ, उनको भी आपने रोका जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये क्या था? नहीं पता नहीं, पहले आप क्या पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। जो लिमिटेड मोबिलिटी है उसमें रिलायंस वाज सपोज्ड टू बी द बिगेस्ट प्लेयर, उसकी मदद। पहली बात तो ऐसी है, इस देश में लिमिटेड मोबिलिटी विल, गरीब आदमी का फोन, इसका फैसला मेरे मंत्री पद के काल में नहीं हुआ। WLL इस देश में अलाउ करने का फैसला रामविलास जी जब मंत्री थे तब हुआ। उसके बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने इस पर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा कि सरकार को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठाया। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री ने की। उसमें सुषमा स्वराज जी थी INB मिनिस्ट्री के नाते, अरुण जेटली थे लॉ मिनिस्ट्री के नाते, स्वयं रामविलास पासवान थे कम्युनिकेशन मिनिस्टर के नाते, और मैं था IT मिनिस्टर के नाते। हम 5 लोगों के सिवा उसमें फली नरीमन से लेके विट्ठल तक, जो तब भी सतर्कता आयोग के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, 10-12 लोगों का ये ग्रुप था, ग्रुप ऑन टेलीकॉम। इस ग्रुप ने सबको सुनने के बाद ये फैसला किया कि WLL को अलाउ करना चाहिए, और इसलिए WLL को अलाउ करना ये फैसला एक तो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, उसके पहले हुआ। इस पर जब आपत्ति टाटा ग्रुप की ओर से उठाई गई तो प्रधानमंत्री ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तो नहीं कहूँगा, ग्रुप ऑन टेलीकॉम था, और जिसमें 5 मंत्री और फली नरीमन जैसे विख्यात विधि जानने वाले और भ्रष्टाचार के विरोध लड़ने वाले विट्ठल,
इन सालों ने जो एक मत से किया वो गलत था या सही था, आप अपना मत रख सकती हैं। इसका मुझसे क्या संबंध, मुझे मालूम नहीं। मैं आपसे, वैसे सवाल इस पे पूछना नहीं चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत बार मेरे पे आरोप होता है कि मैंने रिलायंस को मदद की, क्या की ये तो बताओ, तब मैं जवाब दूँ। इसका जवाब हम अभी देते हैं। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके मिस्टर महाजन से और सवाल करेंगे। डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू कुछ खास बातें। हम लोग बातचीत करें प्रमोद महाजन से। तो आप, हम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया गया जब आप बोल रहे थे। आप पे जो आपने कहा बड़ा सही है कि रामविलास पासवान ने ये निर्णय लिया था, इसमें आपका कोई रोल नहीं था। लेकिन उसके बाद एक जो पॉपुलर परसेप्शन अगेन कि आप बहुत ही, रिलायंस आपको सपोर्ट करती है, आप रिलायंस की आप सपोर्टर हैं, आपने उनको एक वर्चुअली अलाउ किया कि जो लिमिटेड मोबिलिटी थी, जो जीएसएम और लिमिटेड मोबिलिटी में फ़र्क है, वो आपने वर्चुअली इरेज करने की कोशिश की और उनको भी रोमिंग फैसिलिटी देने की कोशिश की, जिसके आपके टीआरआई चेयरमैन उस वक्त एमएस वर्मा ने प्रोटेस्ट किया और आपके टेलीकॉम सेक्रेटरी श्यामल घोष ने उनको कहा कि आप चुप हो जाइए, ये नहीं हो सकता। पहली बात तो श्यामल घोष तो रिटायर हो चुके थे जब रिलायंस की शुरू हुई एक्चुअल टेलीकॉम सेवा। लेकिन मिस्टर महाजन, रिलायंस जब काम करता है तो बहुत बेस बना के करता है ना, ये थोड़ी कि सडनली वो आ गए होंगे आपके पास। पहले वही बात कहूँ, पहली बात। हाँ। दूसरी, रिलायंस की सेवा तो अभी भी ढंग से शुरू नहीं हुई है। हाँ। रिलायंस की सेवा आप नहीं है। नहीं, आप अगर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करें तो आप उस पॉपुलर परसेप्शन में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि रिलायंस की सेवा शुरू हुई कोई 20-25 दिसंबर के आसपास। मैं मंत्रिपरिषद से निकल गया 25 जनवरी के आसपास, तो उनकी सेवा होने के बाद तो मैं कुछ था ही नहीं। अभी आपने जो कहा कि रिलायंस को लिमिटेड मोबिलिटी से फुल मोबिलिटी दी गई है, ऐसा कोई प्रस्ताव मैंने किया ही नहीं है, याद नहीं है, मैं नहीं कह रहा। मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स जो शुरू करना चाहते थे, आपने अलाउ नहीं किया। टेक्निकली आप एकदम सही हैं, लेकिन एक पूरा मूव था, एक पूरा मिनिस्ट्री ऑफ टीआरआई में था। मेरे को मूव क्या था वगैरह इसमें मैं कोई रिलायंस के ओर से तो नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कोई नौकरशाही की ओर से बोल रहा हूँ। मंत्री के रूप में मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो रिलायंस के पक्ष में जा सकता है। एक ही फैसला कोई कह सकता है कि आपने रिलायंस के पक्ष में निकला, वो धीरूभाई अंबानी के देहांत के बाद उन पर एक पोस्टल स्टैम्प जारी करने का फैसला मैंने लिया। वो आपने बाल ठाकरे के पिता के लिए किया था? मैंने बाल ठाकरे के पिता के लिए नहीं कहा था, ये प्रबोधनकार ठाकरे के लिए किया था। और मैं समझता हूँ नहीं, पिता तो कोई ना कोई किसी का बेटा पिता तो होता ही है, इसलिए उसके कोई रिश्ते से मैं इसको जोड़ता नहीं। और मैं समझता हूँ कि धीरूभाई के नाम से पोस्टल स्टैम्प निकालने का छोड़कर मेरे मंत्रालय में आप अगर कोई भी स्पेसिफिक, आपके पास जो भी जानकारी हो, अभी प्रश्न पूछे कि ये फैसला किया था जिसकी आपको जानकारी हो और जिसकी आप बहस कर सकें, तो आप बता सकते हैं। और अगर ऐसा है नहीं तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि भाई वो कुत्ते को पागल है कहो गोली मारो, तो आप भी गोली मार सकती हैं। नहीं, लेकिन जब ये सब हो रहा था, जब और मोबाइल ऑपरेटर्स ने रिलायंस को कनेक्टिविटी डिनाई की, शायद आप साउथ अफ्रीका में थे, आप वापस आए, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल मीटिंग हुई ना जी ना, जहां फिर आप पहले आप गलत कह रहे हैं। रिलायंस सर्विस शुरू ही नहीं थी, उनको किया ही नहीं था। मोबाइल ऑपरेटर ने कनेक्टिविटी रिफ्यूज की थी टाटा टेली सर्विसेज को। हाँ, तो आपने उसमें इंटरव्यू किया। टाटा टेली सर्विसेज तो रिलायंस, और एक मीटिंग में तो आपने अगर आप आरोप करें तो आप ये करें कि मैं टाटा को फेवर करता हूं। मेरा सवाल तो सुनिए। आपने उस मीटिंग में अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला और कहा, और जो जीएसएम ऑपरेटर्स उन्होंने कहा कि इसमें कोई लिमिटेड मोबिलिटी नहीं है, ये 16 सर्कल्स में ऑपरेट करता है, आप लोग क्यों नहीं ये कर लेते? आपने ऐसा किया? जी नहीं। ये बहुत चर्चित बात थी कि प्रमोद महाजन वाज अगेन सपोर्टिंग। देखिए, चर्चित बात क्या है ये मालूम नहीं। मैं जो मोबाइल यूज़ करता हूँ वो एसआर का करता हूँ, मैं और किसी कंपनी का करता ही नहीं। हाँ, मैं एसआर के लिए ऐड है। टेलीकॉम मिनिस्टर था, इसलिए मेरे घर में आज भी कम से कम हर कंपनी ने गिफ्ट किया हुआ फ़ोन पड़ा हो जो मैंने यूज़ नहीं किया है। मेरे पास फ़ोन सबके हैं,
लेकिन उपयोग में मैं केवल एक ही फ़ोन करता हूँ। और पहले ज़्यादा करता था, इन दिनों में तो बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि अब सारी दुनिया यूज़ करने लगी तो मेरे करने में कोई विशेष महत्व नहीं रहा है। लेकिन इसलिए कोई ऐसी बात हुई नहीं। और फिर मेरा कहना है, इसका रिलायंस से क्या संबंध है? नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि आप बार बार, मतलब एक होता है ना, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू डू प्रोटेस्ट टू मच। किसी भी चीज़ में आपके बारे में ये, मतलब औरों के बारे में परसेप्शन क्यों नहीं कि वो रिलायंस कितनी मदद करते हैं? वो मतलब व्हाई आर यू ऑलवेज एट अ सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी? ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। No. क्योंकि मैंने तो कोई यहाँ आके स्टेटमेंट नहीं किया। अब आपने शुरू किया कि मैं रिलायंस के पक्ष में हूँ। अब जब आप पूछेगी तो मैं उत्तर दूंगा। जब मैं उत्तर दूंगा तो आप कह रहे आप प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। आप पूछो मत, मैं कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करूँगा। तो सवाल तो आता नहीं इसमें प्रोटेस्ट करने का। बार बार आपके बारे में, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, जो भी पूरा बाय एंड लार्ज अक्रॉस द मीडिया एक परसेप्शन है प्रमोद महाजन का, बिफोर यू लेफ्ट योर मिनिस्ट्रीज एंड केम बैक टू बीजेपी, दैट यू वर अ वेरी कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर, बिफोर दैट यू वर अ कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन। व्हाई? नहीं, देखिए, अब ये तो देखिए, कंट्रोवर्सीज मैं समझता हूँ कोई राजनेता ऐसा नहीं है जिसके बारे में विवाद नहीं होते हैं। और मैं समझता हूँ जिसके बारे में विवाद नहीं होता उसका तो कोई इंटरव्यू भी नहीं लेता होगा, वो कहीं डोसाइल पड़ा हुआ। तो हर राजनेता के बारे में कहीं ना कहीं विवाद होता है, और अगर मेरे बात में होता हो तो मैं उसकी चिंता नहीं करता। सवाल है उस विवाद में सत्यता क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैं रिलायंस को जानता नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं धीरू भाई का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं नहीं कहूँगा। अब धीरू भाई की पहली बरसी हुई, उसमें राष्ट्रपति स्वयं गए थे, बड़े बड़े नया गए थे। अब तो आप मेरे पे आरोप कर रही हैं, नए संचार मंत्री भी उसमें गए थे, और नए संचार मंत्री ने भी कहा कि भाई 20 साल पहले भी धीरू भाई जो करते थे अच्छा था। तो इन अदर वर्ड्स आपका मतलब ये है कि अगर और लोग उनकी मदद करते हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं करता? अगर प्रमोद महाजन, किसी की मदद करने का सवाल ही नहीं। पहली बात तो ऐसी है कि हम ये समझ लें कि रिलायंस हिंदुस्तान में पिछले 20 वर्षों में बना हुआ नंबर 1 की कंपनी है। और अगर हम हर देश में कुछ करने वाले को नीचा दिखाएं, उसको कंट्रोवर्सी करें, तो हम तो एक नौकरी नहीं देते, वो तो 10,000 इंजीनियर को नौकरी पे लगाते हैं। अब इस देश को इस बारे में सोचना नहीं है तो मैं अकेला तो देश को सुधार नहीं सकता। Were you ahead of your time? Is that your point? हो सकता है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी खुद के बारे में कहना कि आई एम अहेड ऑफ माई टाइम, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसका सादा उदाहरण है, 95-96 में जब मैं मोबाइल लेके घूमता था तो मेरे कार्टून छपते थे। बीजेपी में मेरे मित्र आलोचना करते थे कि ये अच्छी बीजेपी जैसे अच्छे दल में मोबाइल कल्चर ला रहा है, मतलब मोबाइल कल्चर कहा जाता। आज मैं समझता हूँ कि इस देश में 1.5 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। अब इसको आप अगर अहेड ऑफ टाइम कहे तो अहेड ऑफ टाइम तो इसके लिए उपयोग में शब्द नहीं आता, वो बहुत बड़े मात्रा में होता है। इसलिए मैं अहेड ऑफ टाइम ही नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, वो मैं करता हूँ। प्रमोद महाजन ने और कौन सा कल्चर बीजेपी में लाया है, और मोनिका टेलीकॉम निगम की कौन सी कंट्रोवर्सी थी, इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज डोंट गो अवे। कुछ खास बातों में आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रमोद महाजन से। तो बिफोर वी वेंट टू द ब्रेक आप बता रहे थे अपने रिलायंस के बारे में। रिलायंस को छोड़ते हैं, अब आई थिंक पॉलिटिकली करेक्ट हो गया है, सब लोग रिलायंस को इस सरकार में सपोर्ट करते हैं, इवन रिलायंस बेटर सपोर्ट करते हैं जिन्होंने रिलायंस के खिलाफ इतना लिखा, जो आपके सक्सेसर्स हैं। नहीं, मैं किसी पर आरोप नहीं करूँगा। क्यों नहीं, मैं क्यों आरोप करूं? हर एक आदमी का आपको अजीब नहीं लगता कि जिस आदमी ने जिंदगी भर रिलायंस के खिलाफ लिखा, वो रिलायंस के धीरू भाई अंबानी की बरसी में जाके कहता है कि मैंने एक 180 डिग्री टर्न लिया, और कोई कुछ नहीं कहता? देखिए, मेरे को लगता है कि हर एक आदमी को अपना कहने का स्वातंत्र है, मीडिया को अर्थ लगाने का स्वातंत्र है। जैसे मैंने कहा, न मैं रिलायंस का मित्र हूँ न मैं दुश्मन हूँ। मेरे को रिलायंस ये दुनिया, लेकिन रिलायंस के नए मित्रों पे आपको अचंभा नहीं होता? नहीं, मुझे वो तो मित्रों को और रिलायंस को होना चाहिए, मुझे उसमें क्या लेना देना। आप मतलब अब ऑब्जर्वर भी नहीं है, आप मैं नहीं हूँ। और मैं तो हमेशा मानता हूँ ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर धीरू भाई जी की कर्तव्यगारी आज कुछ लोगों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें गिला करने की क्या। चलिए रिलायंस का चैप्टर बंद करते हैं। मोनिका टेलीकॉम
महानगर टेलीकॉम निगम, ये क्या था? एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन। क्या कंट्रोवर्सी थी? अब नहीं, आपने इस पूरे देश में आपको एक सिर्फ महिला मिली उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने में। पहली बात ऐसी है कि महानगर टेलीफोन निगम पर 4 व्यक्तियों को डायरेक्टर के रूप में सरकार को मनोनीत करना था। 4 व्यक्तियों के लिए काफ़ी नाम आए थे। महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली और मुंबई में होता है, इसलिए स्वाभाविक हमने सोचा कि 2 दिल्ली के हों, 2 मुंबई के हों। और अगर मैंने ऐसे सोचा कि आज तक जो PSUs होते हैं उस पे महिलाएं अपॉइंट नहीं होती, महिलाओं को डायरेक्टर बोर्ड में नहीं लिया जाता। कर रहे थे मिस्टर महाजन? निश्चित रूप से। क्यों, क्या गलत है इसमें? आप खुद महिला हैं, क्या गलत है उसमें? नहीं, मैं महिला हूं, मगर मुझे आपको पूरे देश में कोई और थोड़े एक्सपीरियंस की, थोड़े उस टेक्निकल बैकग्राउंड की महिला नहीं मिली। नहीं, अब तो आप मेरे चयन पर आपत्ति उठा रहे, मैं उसका जवाब दूंगा। पहली तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने 4 नियुक्त किए, 3 पुरुष नियुक्त किए, उसकी कोई चर्चा नहीं करता, शायद आपको उनके नाम भी मालूम ना हो, और आपको बार बार एक मोनिका का नाम याद आ रहा है। मैं तो समझता हूं कि पहले तो ये घृणित दृष्टि है हमारे समाज में कुछ लोगों की महिलाओं के नाम देखने पर। 1 मिनट, अगर आपको मोनिका के कार्यक्षमता पर या उसकी की हैसियत थी या नहीं इस पर आपत्ति है, तो आप ये मान रहे हैं कि बाकी 3 लोगों की थी? बाकी 3 लोगों की तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं कि भी ये ठीक थे, गलत थे। अब अकेली मोनिका की चर्चा, मोनिका की ही चर्चा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लड़की है। नहीं, इसलिए नहीं कि वो लड़की है, क्योंकि नहीं, तो आप बताइए, मैं आपसे पूछूं, मैं पूछूं बाकी 3 कौन थे? नहीं, बाकी 3 कौन थे? मालूम नहीं? 1 मिनट, वो एक्सपीरियंस थे? नहीं, वो आप बताइए। अगर आप मैं जो बताऊंगा, मिस्टर महाजन, यू आर सपोज्ड टू बी, आप एक मिनिस्टर हैं, यू आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए, आपको ये सब फैसला करना है, उसमें आप सडनली चलिए 3 आपने जैसे कहते हैं इनकंस्पिकुअस लोग चुन लिए, और एक ऐसी महिला जिनकी उम्र बहुत कम थी, जिनका उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपको लगता नहीं कि सवाल उठाएंगे लोग? नहीं, देखिए, सवाल उठाना ये आपका काम है। मैं आपके सवाल उठाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब न सुनने पर आपत्ति कर रहा हूँ। मेरी आपत्ति इसमें इतनी है, जैसे मैंने अभी आपके दर्शकों को दिखा दिया कि मैंने 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए, उसमें के 3 पुरुष डायरेक्टर कौन हैं, वो अच्छे थे, बुरे थे, उसकी लायकी थी, नहीं थी, वो नालायक थे, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। आपने सिर्फ पकड़ा कि मोनिका का। अब मैं मोनिका के बारे में कहूँ, मोनिका में क्या कमी है? शी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड गर्ल। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्षा रह चुकी है, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है, और हम MTNL पे कोई टेक्निकल डायरेक्टर तो गवर्नमेंट के होते हैं, हम तो MTNL पे जो नॉन ऑफिशिएटिंग प्राइवेट डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें क्या कमी हो गई? कल मैं और किसी लड़की को करता तो उसमें भी आपत्ति की जाती। और इसलिए क्या वो अनपढ़ है? क्या उसको टेलीफोन मालूम नहीं है? क्या वो कुछ जानती नहीं है? क्या उसमें कमी थी? बस वो एक लड़की थी। मेरे दृष्टि से एक पार्ट टाइम डायरेक्टर, वो कोई कंपनी नहीं चला रही, वो कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। ऐसे अपॉइंट करने में इसमें कौन सी बड़ी मैंने गलती की? आपको लगता नहीं मोनिका आपको बार बार हॉन्ट करे? एक मोनिका लेविंस्की वाला क्वेश्चन, नहीं जी, मुझे लगता है कि ये मीडिया को हॉन्ट करती होगी। मेरे दृष्टि से मुझे सिर्फ एक ही दुख है, इसमें हॉन्ट नहीं करती, कि उस बेचारी भली पढ़ी लिखी संघ परिवार से आई हुई लड़की को मैंने उनको महानगर टेलीफोन पर अपॉइंट करने के बाद मीडिया ने जिस प्रकार की उसकी चर्चा की, परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में, उसके मन पर या उसके परिवार पर जो असर हुआ होगा, ये मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी भर ये मुझे इस बात का दुख रहेगा। नॉट फॉर अपॉइंटिंग हर। प्रमोद महाजन के बारे में और कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं ये पता करेंगे संडे के एपिसोड में। आप ज़रूर ट्यून इन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वील सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।